ओम शांति। आज हमारे जीवन में हम बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं। कुछ रास्ते होते हैं जो बुराई के रास्ते पर चलने वाले, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अच्छाई का रास्ता भी मिलता है। बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिलते हैं। मान लो सपोज आप किसी जगह पर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको उमंग उत्साह दिलाते हैं, खुशियाँ देते हैं, दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, या कई बार आपके जीवन में एक ठहराव लाते हैं। जहाँ पर आपका जीवन एक भटकती दिशा में था, वहाँ पर वो आपको ठहराव दे देते हैं। और कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ठहराव नहीं होता। आप देखिए, हम जब किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, रास्ता सेम है, व्यक्ति आपके साथ, एक दूसरे के साथ हम कोशिश करते हैं कि रास्ता कट जाएगा। हम जब कभी लंबे सफ़र पर जाना होता है तो हम क्या कहते हैं, किसी एक दो मेंबर को साथ में लेकर चलते हैं ताकि रास्ता इजीली कट जाए। रास्ता आप इजीली कटने के लिए हमने क्या किया, किसी दोस्त का या किसी फ्रेंड का, किसी घर के सदस्य का साथ लिया कि रास्ता इजीली कट जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जब मैंने मंजिल खुद तय करनी है, मंजिल का रास्ता मैंने खुद तय करना है, तो प्राप्ति किसको होगी? आपको। लेकिन उसमें अगर साथी आपका भगवान बन जाए तो मंजिल दूर होते हुए भी पास अनुभव होगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप कोई मंजिल पर पहुंचने वाले हों तो वहां हाथ भगवान का पकड़ लो। लेकिन हमने हाथ किसका पकड़ा? इंसान का। कई बार हम रास्ते चलते, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिलते तो हैं लेकिन वो हमारी बुराई करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें देख करके हमें नज़रअंदाज कर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रह करके अपने गुणों को हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उनके साथ अपने गुणों को शेयर करते हैं और मंजिल कट जाती है। बहुत सारी जगहों पर आप रास्ते चलते चलते आपको बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब आपके जीवन में रुकावटें आ रही होती हैं, उन रुकावटों को कैसे सामना करना है वो आपको शिक्षा देते हैं और आप इजीली तरीके से वो जो जीवन में आने वाली रुकावटें हैं उनको इजीली ख़त्म कर देते हो आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पर आपके जीवन में बार बार मुश्किलातें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, परिस्थितियों के पहाड़ आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपके सामने मदद करने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एकदम से सुनसान सड़क है और वहाँ पर कोई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। आप गाड़ी में हैं, अब आपको अपनी आगे की मंजिल तय करनी है, लेकिन वो कुछ किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर आप अटक गए। हम क्या करते हैं? हम उसे याद करते हैं जो हमारा हमेशा साथ देने वाला होता है। पहले हम कोशिश करते हैं कि हम खुद कर लें, नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं? हे भगवान मेरी रक्षा करो। पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं हम? हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे रास्ता बताओ कि मैं कैसे करूं। अब आप यहां ही सोचिए कि आपने पहली आवाज़ किसको दी? भगवान को। मंजिल तो आप तय कर रहे थे, बीच में जैसे ही रुकावट आई तो आपने क्या किया? एकदम से भगवान को याद किया। अब यही आप दूसरी तरफ चले, जिनका ज़्यादा ध्यान सारा दिन इंसानों में रहता है, फ़ोन में रहता है, साइंस के साधनों में रहता है, तो क्या करेगा वो भगवान को याद नहीं करेगा, वो इंसानों को याद करेगा। अरे मैं इसको बुला लेता हूँ, इसको बुला लेता हूँ, इसको बुला लेता हूँ। खुद वो कुछ प्रयास नहीं करेगा, वो सारा प्रयास दूसरों को छोड़ देगा कि वो सामने वाला आए, वो आकर के इसे हटाए, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप सोचिए, जीवन आपका है, मंजिल आपको तय करनी थी, और अगर मंजिल में कोई रुकावट आ गई तो वो दूसरा उसको हैंडल करे, कैसे हो सकता है? रुकावट आपके जीवन में आई है तो रुकावट को हटाना भी आपका काम है। जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम कई बार होती वो परिस्थितियां मेरे अकॉर्डिंग है, मैं ही उन्हें क्रिएट करता हूं, लेकिन हम ब्लेम देते हैं दूसरे पर।
भगवान ने मुझे बहुत सिंपल रास्ता बताया, लेकिन मैं नहीं गया। मैं उस रास्ते पर गया जहां पर मुझे बहुत सारे लोग मिलने वाले थे। मैं उस जगह पर नहीं गया जहां ओनली बस भगवान मिलने वाला था। इंसान आपको साथ देंगे कुछ क्षण तक, लेकिन भगवान आपका साथ देगा उम्र भर तक। तो आपको किसका साथ चाहिए? इंसानों का साथ चाहिए जो एक फॉर्मेलिटी की तरह आते हैं, फॉर्मेलिटी की तरह चले जाते हैं, या उसका साथ चाहिए जो हमेशा आपके साथ खड़ा है? आप देखो, जब आपके जीवन में बहुत सारी विकराल परिस्थितियां चल रही हों, भले कितने भी रिश्तेदार आपके अगल बगल घूमते रहें, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहाँ रहता है? हे भगवान, मेरे घर में इतनी परिस्थितियां चल रही हैं, इनको खत्म करो। तो हम रोज मंदिर जाएंगे, रोज प्रार्थनाएं करेंगे, रोज पूजा आरती करेंगे। परिस्थितियां खत्म, नॉट मंदिर, नॉट पूजा अर्चना, नो ज्ञान ध्यान, ओनली मेंबर। तो परिस्थितियों में क्यों याद कर रहे थे हम? आप सोचिए, भगवान को हमने एक नॉर्मल इंसान समझ लिया कि जब प्रॉब्लम होगी तो याद कर लेंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसे भूल जाएंगे। क्यों? आप सोचिए, अगर हम भगवान को भी ऐसे याद कर रहे हैं जैसे हम इंसानों को करते हैं। आज मान लो घर परिवार में कोई परिस्थितियां आ जाती तो हम लोगों को याद करते हैं, अरे उसको बुला लो, वो प्रॉब्लम से निकाल देगा हमें। अरे उस व्यक्ति को, उस सदस्य को बुला लो, वो प्रॉब्लम से निकाल देगा। अगर मान लो भगवान आपको प्रॉब्लम से उस समय नहीं निकाल रहा है, गलती आपकी है, भगवान की नहीं। कई बार हम कहते हैं भगवान तो मेरी सुनता तक नहीं है। क्यों सुनेगा वो? पहली बात यह था कि आपने उसे सुनाया कब है? आपने तो देदारियों को सुनाया। और अगर आपने सुनाया भी है तो क्या उसकी बातों को सुनने की कैपेसिटी है कि वो क्या चाहता है आपसे? आज हम भगवान के ऊपर इतने सारे ब्लेम लगा देते हैं, भगवान जी आप सुनते नहीं, मेरी करते नहीं, लोगों की तो आप इतना भला करते हो, मेरा ही नहीं करते, लोगों का भाग्य इतना अच्छा बना दिया, मेरा भाग्य बिगाड़ दिया। क्या कभी हमने खुद की चेकिंग की कि भगवान ने मुझे किस रास्ते पर भेजा था, लेकिन मैं भगवान का हाथ छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलना शुरू हो गया और ब्लेम दे रहा हूं मैं भगवान को? भगवान ने तो मुझे क्लियर रास्ता दिया था कि बच्चे साफ सुथरे रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करोगे तो रास्ता ठीक रहेगा, बुरे कर्मों में जाओगे तो रास्ते से भटक जाओगे। क्योंकि आप जब दूसरे की उंगली पकड़ लेते हो तो रास्ता भटक जाते हो। जैसे आपको किसी ने, जहां पर आपको जाना है, उसने प्रॉपर आपको घर का रास्ता बता दिया कि मेरा घर यहां पर है, इस लोकेशन में है। अब आप 4 लोगों से पूछ रहे हो कि उसके फलाने का घर कहाँ है, अब उन्हें खुद ही नहीं पता, तो वो क्या करेंगे? एक आइडिया लगाएंगे, आप इस गली से इधर मुड़ जाना, शायद वहां होगा। प्रॉपरली उस इंसान ने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आप शायद वाले के पास गए। उसने क्या बोला? शायद इस जगह होगा, आप जाके देख लो। हम रास्ता भटक गए। तो वहां पर ब्लेम आप दे सकते हैं उसको जिसने आपको प्रॉपरली लोकेशन बता दी है? नहीं दे सकते। और फिर आप उसी के घर में जाकर कहें अरे मैं तो रास्ता ही भटक गया था, आपने कैसा रास्ता बताया था मुझे? तो वो क्या कहेगा? मैंने तो आपको सही रास्ता बताया था। फिर जब हम बताएंगे कि मैंने किसी तीसरे से भी पूछा था, तो वो कहेगा देखो मैंने तो नहीं बताया आपको। अब आप तीसरे से पूछोगे तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो भटके आप। यहां पर भी भगवान ने हमें सही रास्ता बताया, लेकिन हम बहुत सारे लोगों की जब एडवाइस लेते हैं रास्ता भटक जाते हैं। तो ना तो मिला रास्ता, ना मिली मंजिल, ना मिला भगवान, तीनों चीज़ों से वंचित। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें जो रास्ता भगवान साफ सुथरा बता रहा है, मुझे उस रास्ते पर ही चलना है, जहां पर अगर मैं गिरूं भी तो मुझे उठाने वाला भी वही है। अगर बीच में कोई परिस्थिति आएगी भी तो उसका सल्यूशन भी वही देगा। इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थितियों में भगवान को याद मत करो, अपने जीवन की खुशियों में भी उसे याद करो। तो जब जीवन की खुशियों में, जीवन के सुखों में आप भगवान को याद करेंगे तो जीवन में दर्द, दुख, चिंताएं आएंगी नहीं और आपका रास्ता बहुत इजीली जीवन का कट जाएगा। ओम शांति।